बच्चों, आज हम लोग क्लास 12th के फ्लेमिंगो के पोएट्री सेक्शन का फर्स्ट पोयम है माय मदर एट 66 जिसे लिखा है कमला दास ने, जो इंडियन पोएटेस हैं, के क्वेश्चन आंसर पर डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में आप लाइन बाय लाइन उसका एक्सप्लेनेशन देख लिए थे। आज उसके क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। प्यारे बच्चों, आपकी जो एनसीईआरटी की प्रेस्क्राइब्ड बुक है उसमें कुल 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। 4 क्वेश्चन मैंने पैराग्राफ स्टैंजा से और निकाल लिया है। कुल 9 क्वेश्चन आंसर हैं जिसको आपको भली भांति समझना है कि कैसे कोई भी क्वेश्चन आए हम लोग उसको अच्छी तरीके से लिखें। तो पहले आप क्वेश्चन देख लो, फिर मैं उसको डिस्क्राइब करता हूँ। प्यारे बच्चों, ये 9 क्वेश्चन हैं। इन 9 क्वेश्चन को आप पहले कॉपी में लिख लें और उसके बाद जब मैं डिस्क्राइब करता हूँ तो आप उसको अपने से समझ करके अच्छी तरीके से लिखिए। पहला क्वेश्चन है बेटा, व्हाट डिड द पोएट नोटिस अबाउट हर मदर? कवि अपनी माँ में क्या नोटिस करती है? चूंकि शुक्रवार को कमला दास अपनी माँ के साथ अपने घर से कोचीन एयरपोर्ट जा रही हैं। माँ बगल में बैठी हुई हैं, उनका पूरा चेहरा पीला है, मुंह खुला है, डॉज कर रही हैं, ऊँघ रही हैं। यही ये नोटिस करती हैं। यानी क्वेश्चन क्या है, व्हाट डिड द पोएट नोटिस अबाउट हर मदर? तो आप जब आंसर बनाओगे तो उसी क्वेश्चन को आप पहले सिंपल सेंटेंस कर लो। क्वेश्चन पास्ट इंडेफिनिट में है तो जवाब भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। तो द पोएट नोटिस्ड अबाउट हर मदर दैट हर मदर वाज डॉजिंग विथ हर ओपन माउथ। हर मदर वाज डॉजिंग विथ हर ओपन माउथ। इतना। दूसरा क्वेश्चन, वाई वाज हर मदर्स फेस लुक्ड लाइक दैट ऑफ ए कार्पस? माँ का चेहरा लाश के समान क्यों दिखाई देता है? इसका कारण ये है कि माँ का चेहरा पूरा पीला है, फेडेड है, लाइफलेस है, बिल्कुल डेड बॉडी जैसा है, बूढ़ी हो गई है, एजिंग हो गई है। इसीलिए नरेटर अपनी माँ के चेहरे की तुलना कॉर्पस से करती हैं। तो हर मदर्स फेस लुक्ड पेल, फेडेड एंड लाइफलेस लाइक ए डेड बॉडी बिकॉज शी हैड ग्रोन वेरी ओल्ड। शी हैड ग्रोन वेरी ओल्ड लगा दे तो थोड़ा सा और अच्छा हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है बेटा, वेयर वाज द पोएट ड्राइविंग टू हु वाज सिटिंग बिसाइड हर? कवि कहाँ ड्राइव करके जा रहा है और उसके बगल में कौन है? तो कवि अपनी माँ के घर से या अपने पेरेंट्स के घर से कोचीन एयरपोर्ट जा रही हैं और उनकी माँ उनके बगल में है। इसी को आप बना लो अपने सिंपल सेंटेंस में। द पोएट वाज ड्राइविंग फ्रॉम हर पेरेंट्स हाउस टू द कोचीन एयरपोर्ट। हर मदर वाज सिटिंग बिसाइड हर। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट डिड द पोएट नोटिस इन द वर्ल्ड आउटसाइड? वह दुनिया के विषय में पोएट क्या नोटिस करती हैं? कई चीज़ें नोटिस करती हैं। देखती हैं कि जो यंग ट्रीज हैं वो पीछे की तरफ तेजी से चले जा रहे हैं। नन्हे प्रसन्नचित एनर्जेटिक बच्चे अपने अपने घरों से बाहर निकल करके आ रहे हैं। यही 2 चीज़ नोटिस करती हैं और एग्जाम्पल में भी 2 ही चीज़ों का वर्णन उन्होंने किया है। एक है आपका यंग ट्री और दूसरा हैप्पी चिल्ड्रन, खुश बच्चे। तो द यंग ट्रीज ग्रोइंग आउटसाइड वेंट पास एज इफ दे वेयर स्प्रिंटिंग। हैप्पी चिल्ड्रन वेयर कमिंग आउट ऑफ देयर हाउसेस। अगला है आपका क्वेश्चन, व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एक दैट द पोएट फील्स? फिर से देखिए क्वेश्चन, व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एक दैट द पोएट फील्स? कवित्री हैं जो कमला दास हैं, किस प्रकार का कष्ट और दर्द महसूस करती हैं? होता क्या है बच्चों कि जब पोएटिस जो हैं अपनी माँ का पीला पीला लाश सादृश चेहरा देखती हैं तो उनका जो पुराना दर्द था, उनकी जो पुरानी पीड़ा बचपन की थी, वो उनके पास लौट आती है। शायद वो बचपन का भय है, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि जो बुढ़ापा है, जो मृत्यु है, वो एक नेचुरल प्रोसेस है। बुढ़ापा सभी के पास आएगा,
समय किसी को भी बख्शता नहीं है और लास्ट में मृत्यु ही सबके पास आएगी। यही पेन है, यही एक है। बनाएंगे इसको क्या, बड़ा हो जा रहा है, क्योंकि उसमें इन्होंने पूछा भी है कि किस प्रकार का कष्ट और किस प्रकार का दर्द वो फील करती हैं। तो when the poetess sees the pale and corpus like face of her mother, her old familiar pain या एक returns. Perhaps she has entertained this fear since her childhood. You know, aging is a natural process. Time and aging spare none. They may not spare the poet's mother as well as the poet. They both will surely die with this aging, separation and death become inevitable. Next question है, why are the young trees described as sprinting? क्वेश्चन पूछ रहा है, why are the young trees described as sprinting? ये जो नौजवान पेड़ों को दौड़ता हुआ क्यों कहा गया है? यही लेकर कंपेयर करती है, तो जो कम उम्र के जो छोटे छोटे पेड़ हैं उनको दौड़ता हुआ क्यों कहा गया है? थोड़ा सा बड़ा किया जाए। कवयित्री कोचीन एयरपोर्ट अपनी माँ के घर से जा रही है और अपनी माँ का पीला चेहरा, मृतक सादृश चेहरा देखती है तो अपने दिमाग को डाइवर्ट करने के लिए कार से बाहर देखने लगती है। तो देखती है कि यंग ट्री जो हैं वो तेजी से पीछे की तरफ गुजरते जा रहे हैं। बिल्कुल जितनी स्पीड से कार आगे जा रही उतनी स्पीड से वो पीछे जा रहे हैं। ऐसे लग रहा है जैसे पेड़ तेजी से दौड़ रहे हैं। एक प्रकार से जो कवयित्री हैं वो एक कंट्रास्ट प्रस्तुत करती हैं। किसका किसका? हर डोजिंग ओल्ड मदर का और दूसरा स्प्रिंटिंग यंग ट्री का। जब आंसर लिखेंगे तो लिखेंगे कैसे? द पोएट विथ हर मदर वॉज गोइंग टू कोचीन एयरपोर्ट। व्हेन शी लुक्स आउटसाइड द यंग ट्रीज सीम टू बी वॉकिंग वेरी फास्ट with the same speed of the car. They seem to be running fast. The poetess presents a very beautiful contrast here. Her dozing old mother and the sprinting young tree. Now, third question इसमें है जो बुक में, why has the poet brought in the image of the merry children spilling out of their houses? जो पोएटेस हैं, कवयित्री हैं, उन्होंने प्रफुल्लित बच्चों को घरों से बाहर भागते होने की छवि के साथ क्यों रखा है? आंसर बनेगा द पोएट हैज ब्रॉट इन द इमेज ऑफ द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स बिकॉज दे प्रेजेंट एन इमेज ऑफ हैप्पीनेस। जो भी छोटे छोटे बच्चे हैं वो हैप्पीनेस के इमेज को प्रस्तुत करते हैं एंड स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ लाइफ। दिस इमेज इज एन स्टार्क कंट्रास्ट टू द डोजिंग ओल्ड मदर whose face looks lifeless and pale like a corpus. She is an image of decay and aging. The contrast of the two images enhance the poetic effects. Now, next. Why has the mother been compared to the late winter moon? माता की सर्दियों के छिपते चंद्रमा के साथ क्यों तुलना की गई है? यानी कवयित्री ने, कमला दास ने माता की तुलना छिपते हुए यानी लेट मून से क्यों की गई है? कारण है बेटा कि जो लेट विंटर मून होता है उसमें ब्राइटनेस की कमी होती है, उसमें स्ट्रेंथ की कमी होती है। बिल्कुल उसी तरीके से वर्तमान में जब अपनी माँ को देखती है तो माँ का चेहरा भी बिल्कुल कलरलेस दिख रहा है, पेल दिख रहा है, फेडेड दिख रहा है, पूरा शरीर एजिंग दिख रहा है। यही वजह है कि अपनी माता की तुलना वे लेट विंटर मून से करती हैं। तो बनेगा क्या? द लेट विंटर मून लैक्स ब्राइटनेस एज वेल एज स्ट्रेंथ। द पेल and colorless face of her mother resemble the late winter moon. Now,
लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड ऑफ द पोएट एंड हर स्माइल सिग्निफाई। इसमें एक प्रकार दो क्वेश्चन हैं। कवित्री के विदाई के शब्द और मुस्कुराहट क्या दर्शाते हैं। व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोएट एंड हर स्माइल सिग्निफाई। कवित्री के जो पार्टिंग वर्ड हैं वे एक प्रकार से अश्योरेंस करते हैं, आश्वासन देते हैं कि जल्दी ही पुनः मुलाकात होगी। इसीलिए वह बोलती है अम्मा जल्द मिलूंगी। और एक प्रकार से पीड़ा भी है कवित्री के मन में कि अब माता से मुलाकात नहीं होगी, क्योंकि वो पीली पड़ गई हैं, एजिंग हो गई हैं, बिल्कुल स्ट्रेंथलेस हो गई हैं। एक तरफ यह भी है, एक प्रकार से वो फियर ऑफ चाइल्डहुड है और वर्तमान में जो कंडीशन अपनी माँ की देख रही हैं उसका एक कंपैरिजन करती हैं और बार बार जो माँ को देखकर स्माइल कर रही हैं वो ये इसलिए कर रही हैं ताकि उसकी माँ होपफुल रहे कि वास्तव में ये उसकी बिटिया जल्दी ही लौट कर आएगी, लेकिन वास्तव में बिटिया के चेहरे पर जो स्माइल है वो पेनफुल है। ठीक है, आओ जरा इसका आंसर देखते हैं क्या लिखेंगे। द पोएटेस कमला दास पार्टिंग वर्ड्स ऑफ एश्योरेंस एंड हर स्माइल प्रोवाइड ए स्टार्क कंट्रास्ट टू द ओल्ड फैमिलियर एक or fear of childhood. By smile, smile and smile, here she means to make herself and her mother hopeful to see each other again. It is actually a painful smile. The poet tries to conceal the swelling emotion by smiling. फिर समझो लास्ट लाइन को, the poet tries to conceal the swelling emotion by smiling. तो ये था प्यारे बच्चों आपका फर्स्ट पोयम में माय मदर एट 66 का क्वेश्चन आंसर। ओके बाय।